राधे राधे बेटा। जैसा बेटा कल हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट के, हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट। डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया था। आज हम नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था नेचुरल इन्वायरमेंट में के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में मैंने आपको बताए थे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, तो इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इनका मीनिंग भी बताऊंगी मैं आपको एक एक वर्ड का। अबायोटिक में जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है, ठीक है। ऐसे हम ये फोर नेचुरल इन्वायरमेंट के ये फोर मेजर क्या बनते हैं बेटा, डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें आता है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है इसका एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। फिर इन डिटेल हम लिथोस्फीयर के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में और हाइड्रोस्फीयर के बारे में कल पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा लिथोस्फीयर दो वर्ड्स से मिलके बना है, लिथो और स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए बेटा, लिथो है ना, लिथो ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मीन्स होता है रॉक या स्टोन। स्फीयर, स्फीयर वर्ड है ना बेटा, ये स्फेरिया से निकला है और स्फेरिया का मीन होता है बेटा कोई भी राउंडेड ऑब्जेक्ट या बॉल। तो ये स्फेरिया से जो वर्ड निकला है स्फेयर, स्फेयर की इंग्लिश वर्ड है, तो इसका मतलब है कोई भी राउंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई गोलाकार आकृति, ठीक है। तो आपको पता है अर्थ इज आल्सो ऑलमोस्ट स्फेयर, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है बेटा, अब हम लिथोस्फीयर का मतलब आप समझ गए बेटा कि अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सॉलिड सरफेस होता है अर्थ का, जिसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं, वो होता है लिथोस्फीयर, जो रॉक्स एंड मिनरल से मिलके बना होता है। इन डिटेल में कल पढ़ाऊंगे आपको लिथोस्फीयर के बारे में। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोस्फीयर, ये भी टू वर्ड्स से मिलके बना है, हाइड्रो प्लस स्फीयर, ठीक है। तो वही हाइड्रो का मतलब ग्रीक वर्ड हाइड्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर, और स्फीयर का मीन आपको पता ही है। तो हाइड्रोस्फीयर द डोमेन ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर, मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज़ है ना वो हाइड्रोस्फीयर में आती है बेटा। एटमॉस्फेयर, एटमो प्लस स्फीयर, एटमो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वेपर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, यानी कि अर्थ के सराउंडिंग में जो पतली लेयर गैसेस की होती है ना, उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। इसके बाद आता है बेटा बायोस्फीयर। बायो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, स्फीयर वही है। तो बायोस्फीयर में आपको एक चीज़ बता देती हूँ बेटा, यहाँ एक बार इस डायग्राम में देखो आप, ये इसमें ये है, जैसे आप देखोगे यहाँ ये एटमॉस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है और ये लिथोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर में क्या होता है बेटा, यहाँ लिविंग सिस्टम होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं प्लांट का लूँ बेटा, अब प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए बेटा, लैंड भी चाहिए, यानी कि लिथोस्फीयर भी चाहिए। अब वो अकेले लिथोस्फीयर से काम नहीं चला सकता बेटा, लिथोस्फीयर के साथ साथ उसको हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए, मतलब प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर भी चाहिए। ऐसे ही बेटा अब उसको एयर भी चाहिए, है ना, जैसे CO2 लेते हैं ना प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए, तो उनको गैसेस भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये तीनों डोमेन्स की ज़रूरत पड़ती है एक लिविंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ मैं ये बता सकती हूँ कि अकेले एक डोमेन में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ये जहाँ तीनों डोमेन्स मिलते हैं वहाँ एक नैरो जोन बनाते हैं बेटा, जहाँ ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं। जैसे जहाँ एक ऐसा एरिया जहाँ लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, तो ये जो नैरो जोन बनता है ना जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपको ये क्या करना है,
इस डायग्राम के थ्रू आपको समझना है। प्लस में जितने इनके मीनिंग्स वगैरह बताए हैं मैंने, ये चारों डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कल हम इन डिटेल इन डोमेन्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।